हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इज सैटरडे, मार्केट बंद था एंड ऑफ कोर्स सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो आज कोई ट्रेड नहीं था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ए टू जेड की स्टॉक मार्केट क्यों होता है किसी देश में, उसका पर्पस क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, इंडिया में स्टॉक मार्केट कब बना था, उसके आगे जो एक्सचेंजेस होते हैं, फिर ब्रोकर्स होते हैं, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। जब भी आपने कभी इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट देखा होगा, वहाँ पे होता है कि 47,000 बैंक निफ्टी CE PE होता है ना, जो उसके बारे में आज पूरी अब खुल के बात करेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आई कैन गारंटी कि आफ्टर दैट यू हैव डोंट हैव टू वॉच एनी अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी। तो चलिए हम पूरा डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्लान। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा स्टॉक मार्केट, ये वाला ये है हमारा स्टॉक मार्केट, राइट। तो स्टॉक मार्केट को क्या ज़रूरत होता है देश को, किसी स्टॉक मार्केट का। हर देश में स्टॉक मार्केट होगा, आपने सुना होगा, हांगकांग में, USA, यूरोप, लंदन, एवरीवेयर स्टॉक मार्केट हर देश में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कोई कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, तो वो क्या करती है, वो अपना शेयर को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में जाके फंड रेस करने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। दैट्स द सिंपल इजी वे टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट क्यों होता है। तो हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको करता है सेबी। जो ये मैंने अपने साइड में लिखा हुआ है ना, सेबी, ये उसको चलाता है। क्योंकि जैसे कि अगर कोई इसके अंदर कोई काम होगा, गलत काम होगा, जैसे इसको मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा कुछ स्कैम होगा, तो उसको सेबी देखेगा। SEBI, इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको कौन देखता है? हमारा गवर्नमेंट देखता है इसको। तो सिंपल हो गया, आपको ये तो क्लियर हो गया कि पहले गवर्नमेंट होता है, उसने इस बोर्ड को बनाया, फिर स्टॉक मार्केट खुला। और स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं एक्सचेंज, यहाँ पे शेयर को एक्सचेंज किया जाता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे कि एक वेजिटेबल मार्केट होता है, वैसे ही शेयर को बाय सेल करने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। तो स्टॉक मार्केट के नीचे हमारे इंडिया में क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो एक्सचेंज है जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है, ये वाला NSE। ओके, ये एक तो हमारा NSE है, और ऊपर एक है BSE। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट है जो NSE है, जो BSE है ये प्राइवेट है, ठीक है। तो इनके आगे इंडेक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है निफ्टी 50, इसका जो NSE का है वो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन। और जो BSE का है वो है सेंसेक्स एंड बैंक एक्स। इनका मतलब क्या है? निफ्टी 50 में क्या है, जो हमारे इंडिया में टॉप, हमारे इंडिया में टोटल 5,000 प्लस कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। लेकिन जो टॉप 50 कंपनी है ना, वो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, ये वाली इसके अंदर आती है निफ्टी 50 में। और जो बैंक निफ्टी है उसमें क्या होता है, बैंक निफ्टी में आता है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, जैसे कि आपका हो गया HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICI, SBI, जितना भी है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी के अंदर आता है। तो बैंक, जैसे कि सभी बैंकों का एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 में क्या है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल आई थिंक, कि स्टॉक मार्केट है, उसके नीचे दो एक्सचेंजेस हैं, NSE BSE, और NSE का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन। फिन में क्या है? फिन में जो फाइनेंस कंपनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, बहुत है, जैसे कि फाइनेंस जो लोन देती हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आवास फाइनेंस, ऐसी ऐसी जो लोन देने वाली कंपनी है, बेसिकली जो फाइनेंस करती है किसी भी चीज़, उसमें वो निफ्टी फिन के अंदर आती है, ठीक है। ये BSE है, BSE के अंदर 30 कंपनी है, ये इनका अपना इंडेक्स है। ये बैंक वाली और इसके जो निफ्टी बैंक है सेम सेम है, ठीक है, खाली इनका इंडेक्स अलग है, क्योंकि ये BSE का इंडेक्स है, ये NSE का है। आगे क्या होता है? आगे होते हैं ब्रोकर्स। जैसे कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा, अप स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5पैसा हो गया, ये सभी जो हैं वो हैं ब्रोकर, जिनके हम ऐप यूज़ करते हैं या कुछ भी हम करते हैं ना, वो हैं, वो ब्रोकर्स आते हैं, ठीक है।
तो ब्रोकर जाते हैं तो उसके बाद में आता है आगे, हम ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डीमेट अकाउंट। जैसे कि बैंक में हमको रखने के लिए, पैसा रखने के लिए वो चाहिए होता है ना, बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए हमको बैंक अकाउंट चाहिए, वैसे ही शेयर को रखने के लिए हमको चाहिए डीमेट अकाउंट। वेरी सिंपल। ये अभी ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन था। पहले क्या होता था कि लोग मार्केट में जाते थे, बॉम्बे में ये एनएससी बीएससी शुरू से ही है, स्टॉक मार्केट में जाते थे, पैसे देते थे, वहाँ से फिजिकली शेयर लेते थे, एक पीडीएफ फाइल जैसा, जैसे कि हार्ड कॉपी। अभी क्या हो गया, डीमेट हो गया। अभी हमारा क्या होता है, डीमेट के आगे भी है कुछ, वो है जो जहाँ पे हमारे शेयर होते हैं, अपना दो कंपनी उसको हैंडल करती हैं, ठीक है। एक है NSDL और दूसरा है दूसरा है CDSL। ये जो दो कंपनी है हमारे, इसके अंदर हमारे शेयर रहते हैं। इसके अंदर एक डिजिटल लॉकर होता है। जब भी हम यहाँ से कोई शेयर बाय करते हैं NSE या BSE, वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा सीधा इसके अंदर, NSE एंड CDSL के अंदर, जो कि डीमेट अकाउंट के अंदर एक डिजिटल लॉकर होता है, उसमें सेव हो जाता है, ठीक है। जब हम बेचते हैं यहाँ से निकल के वो कहाँ पे जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो रिटेल FIDI, तो ब्रोकर का अकाउंट जो हम अकाउंट खोलते हैं उनके अंदर आते हैं रिटेल FIDI प्रो। FIDI प्रो क्या होता है, हमने आपको बताया था। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं वो कौन है, रिटेल हैं, हम जैसे लोग जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल। FI बाहर वाले होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं। DIs इंडिया वाले होते हैं जो बड़े हेज फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक्स वगैरह। प्रो कौन होते हैं, जो ये ब्रोकर है ना, जिनके साथ हमारा खुलता है अकाउंट, ये ब्रोकर है ना, इनके साथ हमारा अकाउंट खुलता है, तो ये लोग खुद भी ट्रेड करते हैं, तो ये किन में आते हैं, ये प्रोज में आते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि कैसा सिस्टम होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, NSE BSE। आई विल रिपीट अगेन, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। और इनको गाइड कौन करता है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और जब हम शेयर बाय करते हैं तो हमारा शेयर कहाँ जाता है, NSE NSDL के अंदर एंड CDSL के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर है जो वो किसकी कंपनी के साथ उसका टाई अप है, कि NSE CDSL के साथ है या किसके साथ है, वो नॉट अ बिग डील। कहीं ना कहीं तो चलो जाते हैं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके वहीं ही रहेंगे, ठीक है। या तो CDSL में दो ही कंपनी है, CDSL एंड NSDL। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो बाइंग सेलिंग कैसे होता है, जब हमारा ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलता है तो हम उसका ऐप डाउनलोड करते हैं और डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे रिटेलर, जैसे कि हमने अकाउंट में पैसा डाला और हमने अपने डीमेट में पैसा डाला, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे फ़ोन से या लैपटॉप से ऑर्डर पंच करते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल अडानी, रिलायंस, किसी का एक शेयर लेना है, ठीक है। उस शेयर का प्राइस फॉर एग्जांपल 500 है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कितना भी हो सकता है, कम ज़्यादा। इंडिविजुअल कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है, जैसे कि रिलायंस 3000 का है, HDFC अभी 1300-1400 पे है, तो हम लेते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से बोलते हैं कि हमको एक HDFC का शेयर लेना है, तो हम अपने डीमेट अकाउंट से इधर इसको ब्रोकर को एक सिग्नल देते हैं अपने फ़ोन से। तो ये क्या करता है, हमारा जो ब्रोकर ऐप होता है, अगर तो हमने वो NSE पे बाय करने के लिए बोला है तो ये हमारा ऑर्डर इधर भेज देगा NSE को। अगर हमने बोला है BSE पे तो ये भेज देगा BSE में। ओके, सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जब ये भेजता है, वहाँ पे अगर शेयर अवेलेबल होता है तो हमारा शेयर बाय हो जाता है डिलीवरी में। तो बाय होने के बाद में शेयर कहाँ जाता है, ब्रोकर हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर भेज देता है और डीमेट वहीं पे CDSL या NSD के हमारे डिजिटल लॉकर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इसको डिलीवरी में बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हम उसको बेच के उसमें प्रॉफिट लेते हैं। दिस इज़ द सिंपल वे। डू यू अंडरस्टैंड, क्या मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट है और आगे आगे उनके ये एक्सचेंज है, ये ऐसे सभी ऐसे वर्क करता है। ये हो गया कि हमने एक शेयर लिया, उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड किया, उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स कि आपने घर में बुलाया शेयर को, डिलीवरी मीन्स कि आपने अपने डिजिटल लॉकर में उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप उसको कभी बेचेंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में, उसको बोलते हैं डिलीवरी। एक क्या होता है, जब आप ऑर्डर भेजते हैं, एक तो डिलीवरी हो गया, एक होता है इंट्राडे।
जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, जब आप अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि मेरे लिए ये शेयर खरीद ले, ये शेयर बोलता है कि ठीक है रिलायंस एच डी के लिए, तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है सिर्फ एक दिन। फॉर एग्जांपल आपने सुबह लिया और आपने शाम को उसको बेच दिया, ठीक है, ये होता है इंट्राडे। तो इसमें क्या होता है कि आपने सुबह लिया, शाम को अगर नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपके लिए ऑर्डर पंच करेगा और वो शाम को सेल हो जाएगा। प्रॉफिट हो लॉस हो उसको लेना देना उससे नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। इसको ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, लेकिन इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही लेना आज ही बेचना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि स्टॉक मार्केट इंडिया में वर्क कैसे करता है। दिस इज ए बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। और उसके बाद में आगे क्या होता है, तो उसके आगे क्या होता है, उसके आगे होता है जैसे कि नंबर 1 इंट्राडे, नंबर 2 स्विंग ट्रेड, नंबर 3 फ्यूचर, नंबर 4 एफएनओ। इंट्राडे का तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्या होता है। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि आपको लगा कोई शेयर आज सस्ते में मिल रहा है, कि आपको लगा कि ये सही प्राइस में है, ठीक है, आप उसने लिया, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 मंथ 2 मंथ के लिए रखा और एक स्विंग को कैप्चर किया, जैसे मैं चार्ट में आपको बताऊंगा बाद में, एक स्विंग को कैप्चर किया और थोड़े दिनों के बाद में उसको बेचा, तो वो हो गया स्विंग ट्रेड, राइट। फ्यूचर ट्रेड क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड एक बड़ा टॉपिक है, आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा ये थोड़ा हार्ड होता है। और उसके बाद में आता है एफ एन ओ, दिस इज द थिंग, यहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल भी होता है, एक दिन में जीरो भी होता है, ठीक है, एफ एन ओ होता है। और फ्यूचर में बेसिकली होता है कि जैसे आप को लगता है कि आज निफ्टी 50 22,000 पे, राइट, आपने 22,500 का फ्यूचर बाय किया। ये होता है कि जो चीज़ होने से पहले आप उसका बाय करते हैं, लेकिन उसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। एफएनओ में भी सेम होता है। एफएनओ में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, उसमें कि आप उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसको मैं आपको बाद में इजी वे में बताऊंगा थोड़ा, नहीं तो इसको लग रहा है इसके लिए 1-2 घंटे चाहिए इस एफएनओ के ऊपर। तो आई थिंक आपको ये बेसिक आज पता चला होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू 100%। एंड स्टॉक मार्केट का चक्कर क्या है गाइस, कि हमारे जो हम आसपास में देखते हैं ना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बल है, दिस दैट बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा नहीं, उसके बारे में कोई कोर्सेज नहीं किए, कुछ नहीं किया, वो लोग बोलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि गैम्बलिंग है या कुछ है, तो रिलायंस जैसा कंपनी, टाटा हो गया, अडानी हो गए, तो वेल नोन कंपनी है ना, हमारा बड़ा बड़ा कंपनी है इंडिया का, ये लोगों ने अपना शेयर क्यों लिस्ट किया वहाँ पे ऊपर, अगर वो स्कैम है, गैम्बल है, जो है, वो लोग नहीं करेंगे ना। दे आर मोर एजुकेशन, दे हैव मोर प्रोफेशनल पीपल इन देयर कंपनी, उन्होंने क्यों हायर किया। एक्चुअली क्यों है ना, ये हमारा जो मिथ बना हुआ है हमारे इंडिया में, जहाँ हमारे घरों में हमने आस पड़ोस में देखा है कि किसी ने बोला था, उसने पैसे लगाए थे, उसके पैसे डूब गए, वी डोंट नो, मे बी उसने वो एजुकेशन नहीं लिया। हमारे इंडिया में पहले होता क्या था कि लोग किसी को पैसे देंगे, बोलेंगे हमारे पैसे लगा दे जाके, उसने पैसे डुबा दिए, ये वो, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू हैव प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज, यू विल नो कि हाँ ये रियल चीज़ है या ये स्कैम है, ये क्या है। तो बेसिकली अगर आप हमसे देखें, एक्चुअली पता क्या है, जो जो बड़े बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ये चाहता नहीं है कि आम लोगों को, रिटेलर को ये चीज़ पता चले कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको पता चलेगा तो आप लोग बैंक में पैसा नहीं लगोगे ना, आपका बैंक का पैसा उधर जाएगा स्टॉक मार्केट में, तो बैंक में पैसा ही नहीं रहेगा, तो बैंक पैसा कैसे कमाएगा। आपके डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे, तभी तो बैंक आके लोन देता है ना। बैंक का पैसा कहाँ लगता है, वो सभी पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। आपको बताया जाता है न्यूज़ में या एडवर्टाइजमेंट में कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, इधर लगाओ, एफडी में लगाओ, यही बताया ना। एफडी में क्या होता है, 7% रिटर्न आएगा आपको 1 साल का, 7 आएगा, लेकिन मुझे लगता है कभी तो अब अभी 7 है आई थिंक, राइट। तो मैं तो एफडी वगैरह में ज़्यादा, इमरजेंसी के लिए एफडी भी इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट वो आपको देगा 7%, आई थिंक 7 to 7.5 देता है ना, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे कंपनी में क्या होता है, कभी कभी कोई कोई कंपनी एक दिन में 10-10% भी चढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि डबल ट्रिपल एक दिन में होता है पैसा, ऐसा रियलिस्टिक, ऐसा अनरियलिस्टिक हमको रखना भी नहीं चाहिए।
हाँ, मार्केट में आप एक डिसेंट मनी बनाओगे, बैंक में एफडी कराने से या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बनाओगे 100% अगर आप खुद करोगे। अगर कोई कंपनी आपको एक साल में 25% रिटर्न देता है तो आप देखिए कितना बड़ा गैप है, कहाँ 7% एफडी में और कहाँ 25%। और अगर आप खुद ट्रेडिंग करते हो, दिन में नहीं महीने में आप इजीली 15 से 20 या 25% रिटर्न निकाल सकते हो अपने कैपिटल के ऊपर। तो ये ऐसे करके ही चलता है मार्केट। तो ये थोड़ा बड़ा एक चैप्टर है, लोगों को बताया नहीं जाता है कि कैसे होता है, ये होता है, वो होता है। तो आई बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 years एंड आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी। एक तो इसमें आपको फ्रीडम मिलता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको ये भी नहीं है कि आपको लाखों या करोड़ों चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको जो एक शेयर का प्राइस होता है ना, फॉर एग्जांपल 1 शेयर का प्राइस अगर 500 है तो आपको 500 ही देना है एक शेयर के लिए। ऐसा नहीं है आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। नो, दैट्स द मिथ कि स्टॉक मार्केट बड़े लोगों के लिए या छोटे अमाउंट से नहीं होता है। नो नो, दैट्स नॉट थिंग। एक्चुअली होता क्या है कि छोटे अमाउंट से रिटर्न कम आके हमको लगता है कि यार पैसा ज़्यादा नहीं बना। डिपेंड तो बात तो वही है ना, अगर कोई बंदा 1 लाख लगाएगा 10% निकालेगा उसका 10,000 हो गया, राइट। अगर किसी के पास 1,000 है वो उसका 10% कुछ खास नहीं होगा। सो दैट्स द थिंग। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा और कल संडे को मैं थोड़ा चार्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमने बस बेसिक बात किया, पूरा टोटली बेसिक कि ये स्टॉक मार्केट, एनएसई, बीएसई, निफ्टी ये क्या होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आई विल रिप्लाई यू, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट बिलो, ओके। अगर डीमैट अकाउंट खोलना है आपको ये नीचे लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप। ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है, कुछ नहीं चाहिए। आप खोल के वहाँ पे डेली मार्केट चलता है, चार्ट वगैरह देख सकते हैं कि कैसे चलता है ये सब। तो मार्केट हमारा खुलता है 9:15 से 3:30 तक इंडिया में, इंडियन टाइम में। तो आप देख लेना, अगर आपको सीखना है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जैसे कि ये मैंने आज बिल्कुल ही बेसिक आपको बताया कि ये क्या होता है स्टॉक मार्केट, एनएसई बीएसई क्या है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, जैसे मैं डेली चार्ट में बात करता हूँ कि ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आज ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में आपको मैंने बेसिक क्लियर किया है, ठीक है। कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर, एफएनओ, डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी का मतलब कि आप जैसे कि किसी स्टॉक को होल्ड करते हो, जैसे कि आपने आज लिया, उसको आप चाहते हो कि आप उसको रखें कम से कम 1 साल 2 साल, लॉन्ग टर्म के लिए आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, उसको डिलीवरी बोलते हैं। कि अगर डिलीवरी में बाय करेंगे तो वो आप कितना टाइम चाहे रख सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे डेली का हो गया, ओके। तो मुझे लगता है आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स, बेसिक थिंग्स अबाउट स्टॉक मार्केट, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड यू कैन, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल रिप्लाई। जो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना, हर किसी के दिमाग में अलग अलग आता है कि डीमैट में पैसे कैसे निकालते हैं, डालते हैं। फर्स्ट में क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज़ टोटली डिफरेंट गेम। आई स्टार्टेड 2016, पहले 1 साल मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया था डिलीवरी में, कि स्टॉक लेता था, रखता था, उसको प्रॉफिट देखता था कि चलता कैसे है जी। और ट्रेडिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग के लिए अलग पैसा चाहिए होता है, जो इससे हम डेली बाइंग सेलिंग करते हैं। उसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, वो तो अलग बात है। और वो ज़्यादातर टेक्निकल चार्ट पे देख के होती है जो ट्रेडिंग होती है। और जो डिलीवरी होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट होती है, वो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल देख के होती है। कि अगर फंडामेंटल आपको पता है, किसी कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि ये कंपनी यार अच्छा करेगी फ्यूचर में, तो आप उसके शेयर बाय करते हैं और 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करते हैं। दैट्स कॉल इन्वेस्टमेंट। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, ओके। सो आज के लिए इतने गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो।